अस्सलाम पाकिस्तान, खास तौर पे शहरी सिंध की अवाम। आए मैं आपको बताता हूँ कि मेरी नज़र में कराची के अंदर होने वाले डंपर हादसा क्यों बढ़ गए, जहाँ पर इस बात में कोई गलती नहीं होगी कहने में कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा वसअत की ज़रूरत है। इसके अलावा कराची के लोगों को, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिलिस्ट को भी देख के मोटरसाइकिल चलाने की ज़रूरत है। मगर साथ में ये बात कहना गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ महीनों के अंदर डंपर हादसात बढ़ चुके हैं। अभी कल मैंने शर्जील मेमन को एक प्रोग्राम में कहते सुना कि हम इस बात पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि सर्च क्यों हुई है। अगर शर्जील मेमन को 3 से 4 महीने के बाद, यानी शर्जील मेमन कौन? पीपल्स पार्टी के हुकूमत के तर्जुमान, सिंध हुकूमत के तर्जुमान, इनको 3 से 4 महीने चाहिए ये सिर्फ समझने के लिए कि कराची के बेगुनाह लोग रोडों पे क्यों रोते जा रहे हैं, तो इनको हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। ये सर्च के कई वजूहात हो सकते हैं। एक वजह तो ये भी हो सकती है कि कह कुछ लोग ये रहे हैं कि जो अगवानी जा रहे हैं वो गुस्से में ट्रक चला के ऐसा काम कर रहे हैं, मगर मैं इसको नहीं मानता। आए मैं आपको बताता हूं कि मेरी नज़र में मसला क्या है। अगर आप नोट करें कि पिछले कुछ महीनों के अंदर जब से एक कनाल का मसला स्टार्ट हुआ है, तो अंदरून सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी पर बहुत सारी लानतान हो रही है, क्योंकि सदर ज़रदारी ने खामोशी से इस कनाल के प्रोजेक्ट को 1 से 1.5 साल पहले साइन कर दिया था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट SIFC के लिए ज़रूरी था। अगर SIFC के तहत ग्रीन पाकिस्तान या मिनरल्स के प्रोजेक्ट नहीं चलेंगे तो पाकिस्तान को IMF से कर्जा नहीं मिलेगा। तो सदर ज़रदारी ने अपने इस्तेकाक के तहत ये काम कर दिया। अब हो सकता है कि उन्होंने इस पर कुछ माल कमाया हो या कुछ और पावर ली हो, मुझे नहीं पता। बहरहाल उन्होंने ये काम कर दिया और चुप करके बैठ गए। मगर आज जब इंटीरियर सिंध के अंदर, अंदरून सिंध के अंदर सिंधी कौम परस्तों ने या सिंधी अलहदगी पसंदों ने जब कनाल के मसले को वजह बनाकर पीपल्स पार्टी पे प्रेशर डालना शुरू किया, तो पीपल्स पार्टी को कोई एक ऐसा मौका चाहिए था कि वो अपने पे से प्रेशर हटाए। माजी में अगर आपको याद हो, पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची के अंदर फसलें कटवा के अपने पे से प्रेशर हटाया। कुछ सीनियर MQM के रहनुमाओं का, जो कि हो सकता है MQM में हो या ना हो, या चुप करके पीछे से काम कर रहे हो, उनका कहना है कि जब भी पीपल्स पार्टी पे कोई मुसीबत आती थी तो अल्ताफ हुसैन सीसा पिलाई बिना दीवार बन के सामने खड़े हो जाते थे और सारा प्रेशर अपने ऊपर ले लेते थे, और पीपल्स पार्टी पीछे से मंडवाली करके दोबारा अपनी गेम में हो जाती थी। इस दफा पीपल्स पार्टी को वो मौका चाहिए, और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि कराची के अंदर डंपरों के मसाइल को बढ़ाया जा रहा है। हमारी सोर्सेज के मुताबिक इस वक्त जो भी ऐसे एलिमेंट्स कराची के अंदर डंपर पे ज्यादा शोर कर रहे हैं, और इवन के ये जो पावर हाउस चौरंगी पे जो डंपरों को आग लगाई है, उसमें हो सकता है कुछ ऐसे वामिल का हाथ हो जो चाहते हो कि सिंध में और बिलखुसूस कराची के अंदर एक झगड़ा स्टार्ट हो, मुहाजिर का पठान का झगड़ा स्टार्ट हो। जब मुहाजिर का पठान का कराची में झगड़ा स्टार्ट होगा तो फायदा किसको होगा? आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंधी कौम परस्तों को, या शायद पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वो एक तीर से 2 शिकार करेगी। एक, कराची में अक्सरियत में रहने वाले मुहाजिर पठान आपस में लड़ेंगे तो उनके नंबर्स वैसी पीछे की तरफ जाएंगे और सिंध हुकूमत को अपना कंट्रोल करने में आसानी होगी, और वो सिंध हुकूमत जो है वो सारा अंदरून सिंध का प्रेशर कराची पे लेके आएगी। जाहिर बात है 18वीं तरमीम के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इदारे बगैर सिंध हुकूमत की मर्जी के इंटरवीन नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी पहले उनको कहेगी कि हम कोशिश करेंगे, और ऑफ कोर्स वो नाकाम हो जाएगी, और हो सकता है कामयाब भी हो जाए, क्योंकि आग लगाने में भी उन्हीं का हाथ है, और फिर वो उसके अगेंस्ट बारगेन करेगी। अगर आप चाहते हैं कि शहरी सिंध में अमन हो तो हमें आप ये करके दें ताकि हम कनाल के मसाइल पे जो है कौम परस्तों को पीछे धकेल सकें। इसके अलावा खबरें कुछ यूं भी आ रही हैं कि सिंध के अंदर बिलखुसूस कराची में नैब की कार्रवाइयां स्टार्ट हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ केसेस बनना शुरू हो चुके हैं। जाहिर बात है उस पर भी सिर्फ फोकस हटाना है, और फोकस हटाने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मुहाजिर का, पठान का या पंजाबी का कराची के अंदर खून बहाया जाए, ताकि आप अपनी हुकूमत को उसी तरह चलाते रहें जैसे आप पिछले 15-20 साल से चला रहे हैं। खैर बहरहाल, मुझे हैरत होती है सिंध की इंतजामिया पे, बिलखुसूस शर्जील मेमन पे, जो अभी तक इस बात का इदराक ही नहीं कर पाए कि कराची के अंदर ये मामला क्यों बढ़ रहे हैं।
क्या अभी तक उन्होंने किसी पुलिस वाले को वो प्रोटोकॉल्स बता रहे थे कि हम यूं करेंगे यूं करेंगे यूं करेंगे? भाई जब ये कानून बने हुए बकौल आपके, अगर उनके कानून का इतलाक नहीं हुआ तो आपने क्या किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर को ओहदे से हटाया? आपने किसी मिनिस्टर को ओहदे से हटाया? आप ईरान में मरने वाले कुछ लोगों को, ज़ायरीन के लिए तो 50 लाख रुपए दे देते हैं, क्या कराची के अंदर हलाक होने वाले, शहीद होने वाले मोटरसाइकिलिस्ट या दूसरे मुसाफिरों को या रोड पर चलने वाले लोगों को कुछ इमदाद दी? नहीं, एक ठेंगा आपने नहीं दिया, बैठ के बातें करा ली। तो मैं आपको बड़े वसत से बात बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अपने पे से प्रेशर हटाने के लिए ये काम किया, और उस प्रेशर को हटाने के लिए उनको कराची के अंदर जो पपेट्स चाहिए उनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मसला जो है मुहाजिर पठान बन जाए और उसके बाद वो अपने मकासद को, मजबूत मकासद को अचीव करने में कामयाब हो जाए। पाकिस्तान के अंदर सब हालात ख़राब है और कराची पाकिस्तान का दिल है। इस शहर में हर किस्म की कौमियत रहती है। पुराने दौरों में सुनते तो ये थे कि तालिबान भी रिलैक्स करने के लिए कराची आते थे, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि ऐसे बाकी तमाम अनासर, चाहे वो KPK के हों, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, चाहे वो सिंध के हों, वो भी आराम करने कराची आ रहे हों और वो कराची के अंदर उन इकाइयों के साथ मिलके, जैसे कि MQ लंदन, कराची के अंदर अमन व अमान खराब करने की कोशिश कर रहे हो ताकि कराची भी उस इलाके में झुलस जाए जो पूरे सिंध, बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। क्यों? अगर कराची चलता रहेगा तो पाकिस्तान की मईशत मजबूत और मुस्तहकम होती रहेगी। तो मैं मुल्क के मुख्तदिर इदारों से अपील करता हूँ कि ज़रा इस पे भी नज़रसानी करें, ज़रा इस पे भी गौर करें, ज़रा इस पे भी देखें कि जाफर एक्सप्रेस पे हमले के बाद के जो मुजरिम हैं क्या वो सिंध में तो नहीं छुपे हुए हैं? जरा इस पे भी इन्वेस्टिगेशन करें कि ये जो टैंकर डंपर के मसाइल करवाए जा रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई ऐसी ताकतें तो नहीं है जो आप जो अच्छे काम करने जा रहे हैं, ग्रीन पाकिस्तान का, मिनरल प्रोजेक्ट्स का या और प्राइवेटाइजेशन का, उस पे से आपकी नज़र फोकस हटाने के लिए इन कामों पे आपको फंसाना चाहते हो, इस पे भी नज़र रखें। आज कराची के अंदर एक थिंक टैंक ने, जिसका नाम कराची डिजास्टर रिलीफ काउंसिल है, उसने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं कि मेरी पिछली विजिट पे हमने इस थिंक टैंक को तश्कील दिया, और इस थिंक टैंक को तश्कील देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हर इकाई के रहने वाले कराची के आदमी, शहरी, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, एक गैर सियासी और गैर कमर्शियल तौर पे आके अपनी बात करें, एक प्लेटफॉर्म से बात करें और सोल्यूशन निकालें। मैं बहुत खुश हूं कि इस थिंक टैंक ने एक अगले हफ्ते जिरगे का ऐलान किया। अल्लाह करे जिरगा हो जाए, और इस जिरगे के अंदर सबको हिस्सा लेना चाहिए। ये किसी थिंक टैंक का इस काम नहीं है, ये पूरे शहर का काम है। अगर कुछ लोग बार बार बुशरा जैदी का एग्जाम्पल देते हैं और वो समझते हैं कि वो बुशरा जैदी जैसे वाक़यात करा के अपनी सियासत को दोबारा खड़ा कर लेंगे, तो क्या ये सवाल मैं उनसे पूछने के काबिल नहीं हूँ कि यार आप मुहाजिरों का खून बहा के क्यों अपनी सियासत बहाल करना चाह रहे हैं? क्यों नहीं उसके बगैर आप अपने कामों से, अपने फैसलों से, अपनी लीडरशिप से और अपने इस्तिकामत से इन फैसलों कौम को दोबारा खड़ा करें? आज कौम आपके पीछे इसलिए नहीं खड़ी हो रही कि आप कमज़ोर लीडर हैं। क्यों आपको महाजरों का खून बहा के इनको खड़ा करने की ज़रूरत है? क्या उसके बगैर सियासत नहीं की जा सकती? क्या महाजर पाकिस्तान बनने के टाइम पर भी हज़ारों लाखों की तादाद में जाने दें और आज आपकी सियासत के लिए दोबारा, आपको दोबारा खड़ा करने के लिए अपनी दोबारा जाने दें? क्या महाजर खून इतना सस्ता है? ये सवाल तो महाजरों को भी सोचना है, और साथ में हुकूमत को भी सोचना है कि वो अपना काम क्यों नहीं कर रही। और साथ में मैं उन भाइयों से, पठान भाइयों से जो ट्रक चलाते हैं या डंपर चलाते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि सर, भाइयों मेरे, जब मड़ा आप कराची में ट्रक चलाते हो तो थोड़ा ख्याल से चलाओ। अगर नींद में हो तो उसको साइड में पार्क कर दो, कोई और असर में ना चलाओ, और थोड़ा सा मोटरसाइकिल वाले को रास्ता दो। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, हमें गाड़ी चलाते हुए कभी कभार मुश्किल हो जाती है। आप ट्रक में बैठे होते हो, आपको होता नज़र नहीं आ रहा हो, मगर आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा, मालकान को भी ख्याल करना पड़ेगा कि वैसे लोगों के हाथ में गाड़ियाँ ना दें जिनके पास लाइसेंस नहीं है, या वो ड्राइवरों से इतना काम ना लें कि वो बेचारे रोड पे अपना फोकस ना रख सकें। और लोगों को भी ख्याल करना पड़ेगा कि आप जब डंपर या ट्रक के सामने स्लो में बात करते हुए बाइक ना चलाएं, थोड़ा साइड में भी हो जाए, और उसके बाद भी अगर ज्यादती हो जाए तो मैं अपील करूंगा कि किसास का रूल इस्लाम में है, डंपर माफिया को किसास के तहत उन लोगों की मदद करनी चाहिए, और ताकि लोग ट्रक
جلانے کی نوبت میں نہ آئے۔ اسی کے ساتھ دانش قاضی کو اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ ہم کراچی کے لیے بہت کچھ صحیح کریں گے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس تھنک ٹینک نے اپنا کام فعالی کے ساتھ شروع کر دیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔